हम इस वक्त देवघर में हैं और अभिषेक आनंद झा देवघर में ही पदयात्रा कर रहे हैं। अभिषेक जी, महज कुछ देर में चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। आपने पूरे गोड्डा लोकसभा की नब्ज को टटोला है, क्या अब मिजाज लग रहा है? देखिए, गोड्डा लोकसभा की जनता इस बार कंप्लीट परिवर्तन के मूड में है और वो इस बार 15 साल से इनसे आजीज हो चुकी है महाप्रभु निशिकांत जी से। इस बार इनको विदाई के कंप्लीट मूड में गोड्डा लोकसभा के जितने भी नौजवान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, सब इस बार तय कर चुके हैं। पारा जिस तरह से चरम पर है, पसीना बहा रहे हैं तमाम उम्मीदवार, लेकिन अभिषेक आनंद झा को देवघर की गोड्डा की जनता वोट क्यों करेगी? देखिए, इस बार गोड्डा लोकसभा की जनता ने तय किया है कि उसे नेता नहीं बेटा चाहिए। हाई प्रोफाइल जिसको यहाँ से जिता दें मोदी जी के नाम पे या कांग्रेस के नाम पे और दिल्ली में जाकर के बैठा रहे और अपना कॉर्पोरेट दलाली करे, अब गोड्डा की जनता इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आपके सामने जो विरोधी है निशिकांत दुबे जी, 3 बार सांसद है, 4थी बार मैदान में, वो कह रहे हैं कि हमने काम इतना कर दिया है कि काम के आधार पे। क्या उन्होंने काम किया? आप चौथे स्तंभ हैं। यदि आप लोग एक काम कीजिए, मधुपुर से शुरू कीजिए और महंगामा तक चले जाइए, 6 विधानसभा है, एक भी गांव में यदि उनका सिलापट आप दिखा दीजिएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वो कहते हैं कि मैंने किसी को गाली नहीं दिया है। खुले मंच से जरमुंडी से वो बादल पत्रलेख जी को गाली देते हैं। नारायण दास जी जो यहाँ के उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं, उनको वो बेइज्जत करते हैं और सब कोई को बोलते हैं। सब कहते हैं कि मैं यदि इस तरह का कोई प्रूव कर देगा तो हम जाकर कहते, इनकी कथनी और करनी में आकाश और जमीन का अंतर है। खास करके अभी हम लोग जो पदयात्रा करके जहाँ पहुंचे हुए हैं, ये बाबू वीर कुंवर सिंह चौक कहलाता है। अरे ये चौक मेरे बड़े भाई हैं, इनको प्रणाम करना चाहूंगा। इन्होंने एक आंदोलन किया था आज से कुछ दिनों पहले देवघर के स्थानीय मैटर लाखराज को लेकर, जिसपे लाखों की संख्या में देवघर वासी ने इनके समर्थन में एक तय पर सब खड़ा हुए थे। क्या हम रहे, क्या मेयर साहब रहे, क्या राज पलिवाल जी रहे, जो भी यहाँ के स्थानीय लोग रहे, जो यहाँ का ज्वलंत मुद्दा है लाखराज का, जिस पर जो सूबेदाने जाकर के जो एक मुहिम चलाया था और ये 2019 के चुनाव में अपने गाड़ी में बैठ के फेसबुक पर एक चुनौती दिए थे कि भट्टर धर्मशाला का कभी रजिस्ट्री नहीं होगा। मैं बाबू वीर कुंवर सिंह जी के चौक से उनको मैं खुली मंच पर चुनौती देता हूं कि भट्टर का रजिस्ट्री हम लोग करवा के दिखाएंगे। आप जो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आज देवघर का एक लड़का खड़ा होता है, उसके साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, नौजवान कंप्लीट अपने आप को अभिषेक झा समझते हैं। कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए हुए थे, कितनी भीड़ थी? आप चौथे स्तंभ है, एक बार पूछिए। आपके साथ एक आदमी है, आपका कहानी क्लोज हो चुका है। महाप्रभु जाइए, सैनिक फार्म में आराम कीजिए। अभिषेक जी, एक सवाल लगा पूछा जाना चाहते, जबकि 2 ध्रुव, एक तरफ इंडिया अलायंस, एक तरफ एनडीए अलायंस, वैसे में अभिषेक आनंद जी को मैदान में निर्दलीय के तौर पे आने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि 2 ध्रुव मुकाबला पूरे देश में 2 अलायंस की बात हो रही है? देखिए, गोड्डा लोकसभा की जनता जनार्दन पिछले 15 वर्षों से इन लोगों को पार्टी से दिक्कत नहीं है, ना भाजपा से दिक्कत है, ना इंडिया या कांग्रेस से दिक्कत है। ये लोग त्रस्त हो चुके हैं कि बहुत बढ़िया। अभी जाकर के बड़े भाई सूरदा ने कहा था कि एक रोटी को कितना देर रखिएगा, यदि पलटिएगा नहीं तो वो जल जाता है। एक ही प्रत्याशी जो ये लोग दे करके हम लोग को सिर्फ और सिर्फ हम लोग को इस्तेमाल हम लोग का मत का कर लेते हैं और अपने अपने घर में बैठ जाते हैं। जनता इस बार, मैंने एक लाइन बोला, अब नेता नहीं अब बेटा चाहिए। एक बात जो पूछा जाना चाहिए अभिषेक जी, ये कर्ज देने वाला मामला क्या है, बहुत चर्चा में हो गया था। देखिए, परसों तो उन्होंने बोला था किसी आपके मीडिया बंधु के सामने में ही कि 1 करोड़ 20 लाख उनके कोई बचपन के दोस्त हैं अभिषेक झा, उनसे उन्होंने लिया। तो आप चौथे स्तंभ हैं और बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पे मैं उनको खुली चुनौती देता हूं कि यदि उनके जो बचपन के दोस्त हैं उसका आधार और पेन तो दिखा सकते हैं कि कब दिखाइएगा, चुनाव के बाद। इस तरह भी 4 तारीख के बाद आपके ऊपर में मोदी जी का जबरदस्त डंडा चलने वाला है। आपने जितना भ्रष्टाचार फैलाया है, आप सबसे लंबे समय के लिए आप सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। और आप आज नया धमकी दे रहे हैं बुलडोजर। किसके घर पर किस माई लाल का औकात है कि बुलडोजर चला देगा? आज हर एक घर में एक अभिषेक झा खड़ा है। हाँ, बुलडोजर जरूर चलेगा। आपने जो अवैध संपत्ति हड़पा है, आप यदि उत्तर से शुरू करें, परित्राण के तरफ जाइए या फिर दक्षिण के तरफ जाइए, हाड़ूकोरा के तरफ जाइए, या आपने जो भी अवैध संपत्ति हड़पा है
उस पर देवघर का हर एक लड़का, हर एक बच्चा, हर एक नौजवान बुलडोजर चलाएगा और वो चल के रहेगा। बाकी आप जो धमकी दे रहे हैं, 15 साल में तो एक कार्यकर्ता को आप देखे नहीं। अभी कहते हैं मेरे कोई कार्यकर्ता, अरे भाई कौन कार्यकर्ता आपके साथ में है? सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहा है। आपके स्वभाव से सब का सब त्रस्त है। बाकी जैसे बड़े भाई से क्या मिजाज लग रहा है? आप तो खुद पद यात्रा कर रहे हैं, पसीने से चेहरा लाल है, फिर भी चेहरे पे मुस्कान है। ये जीत की मुस्कान है। ये अहंकार और घमंड की हार है, उसकी मुस्कान है। आप देख रहे हैं कि लगातार कैंपेनिंग चल रही है अभिषेक आनंद झा के पक्ष में, जो उनके समर्थक हैं पदयात्रा में शामिल हैं, और कुल मिलाकर अभिषेक आनंद झा हमलावर हैं, निशाना साध रहे अपने विरोधियों पर और पुरजोर तरीके से निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन।